ORVM का कवर नहीं है, व्हील कप है ये नहीं है यहाँ पे, इसका टेल लाइट जो है ये टूटा हुआ है, इसकी भी हालत कुछ जो है खराब होगी और इसके शॉकर्स जो है वो काम नहीं कर रहे। अब ये देखो इसके बीच में ना डस्ट आ गई है। लिस्ट का सामान जो है वो हम ले आए हैं 356, इसका प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हो 221 रुपए। ये वाला जो है महंगा है, ये वाला सस्ता है। अब आप कहोगे कि भाई ये कंफ्यूजन हो रही है। इसकी राइट साइड की जो है टेल लाइट एंड अगर हम इसकी कॉस्ट की बात कर ले 1068 रुपीज का है ये, तो ये भी एक अच्छी चीज है कि भाई ये पेंटेड ही आ रहा है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे क्या है कि गर्मी अब ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो दिन में वीडियो शूट करना है जो वो हो जाता है थोड़ा सा टफ, तो इसलिए हमने चूज़ करा है शाम का टाइम। तो जैसे कि हमारी ये गाड़ी है, जब से हमने ये लाई हुई है तो इसमें ना कुछ चीज़ें हैं जो पहली नज़र में ही देखने में आती हैं। गाड़ी लेते ही हमें ठीक करवानी चाहिए थी, बट हमने वो ठीक नहीं करवाई। अभी कल की वीडियो में तो मुझे एक कमेंट भी आ गया कि भाई ये गाड़ी आप ही की है ना, क्योंकि आपने इसका ये जो ORVM का ये जो कवर है ये अभी तक नहीं लगाया। जैसे इस तरह की इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो चीज़ें दिखाता हूँ। हम ग्राउंड में जाते, बट ग्राउंड में अभी वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसलिए उन्हें भी डिस्टर्बेंस ना हो और हमें भी डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए हम अपने पार्किंग लॉट में ही जो है वो वीडियो बना रहे हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी गाड़ी में विजिबल डिफॉर्मिटीज़ हैं वो क्या क्या हैं जिस दिन से हमने ये गाड़ी बाय करी है। सबसे पहले तो पहली नज़र में कोई भी गाड़ी देखता है तो उसको दिखता है भाई ये ORVM का कवर जो है इस गाड़ी में नहीं है, तो ये एक दिक्कत है। उसके बाद जैसे आप थोड़ा सा साइड प्रोफाइल पे आओ तो यहाँ पे बताओ क्या डिफॉर्मिटी लग रही है। तो यहाँ की डिफॉर्मिटी है कि भाई ये जो इसका व्हील कप है ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो ये एक खाली छेद अच्छा नहीं लगता है। फिर उसके बाद जैसे अगर हम थोड़ा सा पीछे आते हैं तो पीछे वाली साइड भी एक दिक्कत है। बताओ तो पीछे वाली साइड क्या दिक्कत है, और वो इधर आओ। ये हैं जी हमारी ब्यूटीफुल वाइफ, इनसे हमने अभी कैमरा लिया है, तो ये आपको कभी भी मेरी कोई भी वीडियो शूट हो रही है उसमें ये दिखती रहेंगी आपको बीच में, ठीक है, क्योंकि इनको ज़ीरो सिविक सेंस है। तो चलिए ठीक है, ये मेरी हेल्प कर रही थी वीडियो बनाने में। पीछे की बात अगर हम कर लें तो इसका टेल लाइट जो है ये टूटा हुआ है, तो इसका टेल लाइट जो है ये टूटा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे छेद है और तो और टेल लाइट में पानी भी भरा हुआ है। अभी आपको देखो हिल रहा है ना, तो ये पानी भरा हुआ है, प्लस ये टेल लाइट जो है, पानी तो एक अलग चीज़ है, पानी निकालने के लिए तो यहाँ पे एक छेद मारेंगे पानी निकल जाएगा, बट ये टेल लाइट जो है प्रॉपरली काम करती भी नहीं है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये काम क्यों नहीं करती है। कि वहाँ का जो नीचे का डी है वो जल रहा है, बट यहाँ का डी जो है वो नहीं जलता क्योंकि इसमें पानी लग गया है। और उसके बाद इस ORVM पे कवर तो लगा हुआ है, बट इसकी भी हालत कुछ जो है ख़राब होगी। और ये कैमरा यहाँ चाहे लगा हुआ है, बट अभी ये फंक्शनल नहीं है, तो ये भी एक गंदा सा लगता है, ये भी हमें नोटिस करने वाली चीज़ है। एक और चीज़ जो हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जिसकी वजह से हमें आ रही है, क्योंकि हमें तो भाई गाड़ी का बॉनेट हर टाइम खोलना ही खोलना पड़ता है, और इसमें जो है बॉनेट शॉकर्स आते हैं, बट इसके शॉकर्स जो हैं वो काम नहीं कर रहे, ठीक है। ये देखो, तो ये यहाँ पे ये वाला शॉकर है, ये यहाँ कहीं क्लिक करता है, रुक तो जाता है, बट स्टिल ये थोड़ा सा ना अनप्रिडिक्टेबल ही रहता है, ये देखो, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी इसमें एक दिक्कत है, तो हमें ये भी रिजॉल्व करनी है। जैसे ही हमने बॉनेट बंद किया तो यहाँ पे आप ये ग्रिल देख रहे हो, मतलब ये शायद उतने लोगों को नोटिस में आती है नहीं आती है, बट ये यहाँ से थोड़ी थोड़ी टूटी हुई है, दिख रही है आपको, ठीक है। तो ये भी थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती है, मतलब ये कॉस्मेटिक चीज़ें जो हैं जो हमारी गाड़ी में दिक्कत है। उसके बाद अब यहाँ पे भी एक चीज़ की दिक्कत है, और वो दिक्कत है जी हमारा ये वाला जो फॉग लैंप है। अब ये देखो इसके बीच में ना डस्ट आ गई है, इस फॉग लैंप के बीच में। साफ़ हो सकती है, कैसे इस पर काम होगा क्या होगा मुझे कुछ पता नहीं है। तो ये भी थोड़ा सा देखने में लगता है कि हाँ भाई इसमें भी कुछ तो गड़बड़ है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी गाड़ी का फर्स्ट इंप्रेशन है उसे कहीं ना कहीं ख़राब कर देती हैं। जिस दिन से मैंने गाड़ी ली हुई थी उसी दिन से ये सारी चीज़ें नोटिस में थी। तो आज की वीडियो में इस सारे सामान की क्या किया, सबसे पहले लिस्ट बनाई और उसके बाद इस सामान को ढूंढा। और मैं आपको सच बात बताऊं तो ये सारा सामान मुझे ढूंढने में इतनी सी भी दिक्कत नहीं आई। और एक चीज़ मैं यहाँ और कहना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें तो जो है जो मेरे नोटिस में आ गई, इसके अलावा आपको क्या चीज़ लग रही है जो हमारी गाड़ी में कॉस्मेटिक चीज़ है उसे हमें बदलना चाहिए। जो आपको दिख रहा है कि ख़राब दिख रही है उसको भी रिप्लेस करना चाहिए, ठीक है। चलिए जी, लिस्ट का सामान जो है वो हम ले आए हैं। तो फिलहाल आप हमारे सामने देख रहे हो जितनी सारी चीज़ें जो मुझे पहली नज़र में मेरी गाड़ी में नोटिस आई वो सब की मैंने लिस्ट बनाई, और वो सारा जो स्पेयर पार्ट है वो हमारे पास है। अब कुछ के ऊपर जो है आपको महिंद्रा की बैजिंग दिख रही है और आप कह सकते हो कि हाँ भाई ये महिंद्रा का ओरिजिनल है, महिंद्रा जेन्युइन स्पेयर पार्ट। और वहीं पे कुछ चीज़ पे आपको जो है महिंद्रा की बैजिंग नहीं दिख रही, जैसे ये UNO मिंडा दिख रहा है, UNO मिंडा दिख रहा है, एंड दिस वन इज़ ऑल्सो, ये भी कोई है। और कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, प्लस मैंने एक टूल किट भी बाय करी है। ये मेरे पास स्क्रू ड्राइवर तो पहले का ही था, ठीक है। ये की सेट शायद मुझे उतना काम पे आए ना आए, बट ये
वाला जो है ये मुझे काफ़ी काम में आएगा, चाहे मैं किसी भी तरह का कुछ भी DIY करूं। तो मतलब ये गाड़ी लेने से पहले ही ना मैंने ऐसा सोच रखा था कि ये सारी चीज़ें हैं, ये मैं इस बार अपनी गाड़ी पे खुद ही इंस्टॉल करने की पूरी कोशिश करूँगा। इन केस मैं कहीं अटक जाऊँगा तो फिर मैं एक्सपर्ट की जो है हेल्प ले लूँगा। तो ये बड़ी बेसिक सी टूल किट है, कोई ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 300 रुपये की है शायद, ठीक है। तो इसमें सब कुछ ही, अब जब मैं इसे टेस्ट करूँगा तो पता चलेगा मुझे कि भाई क्या ही क्वालिटी है। बाकी प्रोडक्ट्स जो भी मैं यूज़ करता हूँ उसके लिंक्स मैं आपको साथ साथ में प्रोवाइड कर देता हूँ, इनकेस आपको भी चाहिए हो तो आप भी ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि भाई कितनी महंगी आती है महिंद्रा की आफ्टर मार्केट, या मतलब जेन्युइन कह लें, जैसी भी है उस हिसाब से डिसाइड होता है कि भाई मेंटेनेंस कॉस्ट कैसा है। ये सारी जो स्पेयर पार्ट्स हैं ये मैंने कितने के बाय करे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये हैं जी हमारे बॉनेट शॉकर्स, ठीक है, ये कुछ इस तरह का आ गया, ठीक है। और इस पे मैं अगर आपको प्राइस दिखा दूं, कितना लिखा हुआ है 356, ठीक है, 356 प्राइस लिखा हुआ है। तो बाद में मैं बताऊंगा कि आपको इस पे कितने % डिस्काउंट जो है और कितना कितना प्राइस मुझे लगा है। जो हमारी व्हील कप है ये वो है, ठीक है, और इसका प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हो 221 रुपये, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। साइड के कवर्स हैं, ठीक है। अब ये दोनों बॉक्सेस जो हैं ये हमारे ORVM के जो आउटर कवर्स हैं उसी के हैं, बट आप देख सकते हो कि दोनों बॉक्सेस की पैकेजिंग जो है वो अलग है। दोनों पे लिखा तो महिंद्रा जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ही लिखा है, इस पे भी यही देखो महिंद्रा जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ही लिखा हुआ है। ये वाला है, इस पे प्राइस लिखा हुआ है 258, और इस वाले पे जो प्राइस है, इस वाले पे प्राइस लिखा हुआ है 280। अब ये वाला जो है महंगा है, ये वाला सस्ता है। अब आप कहोगे कि भाई ये कन्फ्यूजन हो रही है, तो भाई साहब ये वाला जो है ये पुरानी मैन्युफैक्चरिंग वाला है, पहले इसका प्राइस ज़्यादा था, और ये वाला जो है ये नई मैन्युफैक्चरिंग वाला है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो डेट ऑफ मैन्युफैक्चर लिखा हुआ है अगस्त 2024, एंड इस पे आप देख सकते हो डेट ऑफ मैन्युफैक्चर लिखा है दिसंबर 2025। तो ये वाला जो है ये लेटेस्ट मैन्युफैक्चर है और ये सस्ता भी है। बाकी ये दोनों जो है ये महिंद्रा के ओरिजिनल ही हैं। अगर आप महिंद्रा के सर्विस सेंटर से भी काम करवाओगे तो वो भी आपको यही देने वाले हैं, ठीक है। तो ये आगे हमारे साइड के कवर्स, ये लेफ्ट साइड का है और ये जो है ये वाला जो है राइट साइड का है। तो हमारा राइट साइड वाला टूटा हुआ है, तो बाकी बातें तो मैं बाद में करूँगा। सबसे पहले हम इसको लगा ही देते हैं ना, क्योंकि ये बहुत टाइम से बहुत गंदा लग रहा है। तो ओके, ठीक है, सिंपल सा कवर है, ये देखो ब्लैक फिनिश में भी है, ठीक है, एकदम बढ़िया से सही है। तो इसको सीधा, मुझे नहीं लगता कि इस पर हमें कुछ भी और एक्स्ट्रा फिट करना है या कुछ भी है, ठीक है। थोड़ा सा हमें एडजस्टमेंट जो है देखनी पड़ेगी, ये कहीं एक जगह से फिट नहीं बैठ रहा है। तो चलिए जी, हमने ये कवर फिट तो कर दिया है, दिखने में आपको ये एकदम प्रॉपर लग रहा है, बट ये एकदम प्रॉपर फिट नहीं हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली इस साइड से कोई लॉक जो है वो बैठ नहीं रहा है, यहाँ से ये हल्का सा बाहर है, बाकी तो देखो सब तरफ से बिल्कुल प्रॉपरली अंदर फिट हो गया हुआ है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको भी हम सेट कर लेंगे, बट क्योंकि ये चीज़ सबसे ज़्यादा विजिबल है और अब देखो गाड़ी एकदम नई नई सी लग रही है ना, तो ये हो गया बढ़िया चीज़। अब मैं आपको बाकी चीज़ें दिखाता हूँ। कुछ बड़े बड़े ऐसे बॉक्सेस देख रहे हो, ये वाला बाद में खोलते हैं। सबसे बड़े वाला बॉक्स जो है वो अनबॉक्स करते हैं, और मुझे लगता है हम ये सारी चीज़ें आज इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो ये है जी हमारी टेल लाइट, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आप सब लोगों के कमेंट्स को भी बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ, ठीक है, अंडरस्टैंड करता हूँ। तो कुछ एक दो कमेंट्स मुझे ये भी आए कि इसको S11 में कन्वर्ट नहीं करना, और मैं पर्सनली बताऊँ तो मुझे S10 का लुक्स ही बहुत अच्छा लगता था, तो इसलिए सोचा मैंने क्यों ना ये गाड़ी जिस तरह से दिखती है इसको पहले उसी तरह से चलाया जाए। तो ये जो है ये मैंने इसकी राइट साइड की जो है टेल लाइट ये ली है, और ये जो है महिंद्रा जेन्युइन पार्ट्स की नहीं है, ये है मिंडा की। तो मिंडा का भी आप सर्च कर सकते हो, मिंडा के स्पेयर पार्ट्स भी अच्छे रहते हैं, अच्छी क्वालिटी के रहते हैं। एंड अगर हम इसकी कॉस्ट की बात कर लें तो यहाँ पे आप इसकी कॉस्ट दे सकते हो। तो ये लगभग 2286 रुपये की, लगभग 2286 रुपये की जो है हमें ये टेल लाइट पड़ी है, और ये बिल्कुल ओरिजिनल जैसी ही है, ठीक है, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। बाकी जब हम इसे इंस्टॉल करेंगे, लगा के दिखाएंगे, तो आपको सारा पता चल जाएगा। एक बार इसको पहले अंदर रख देते हैं, और उसके बाद आप एक और बॉक्स देख रहे हो, ये दो बॉक्सेस जो हैं ये रह गए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला बॉक्स जो है ये किस चीज़ का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लैंप्स, ये भी सेम उसी कंपनी का ही है, और इसकी भी अगर मैं आपको कॉस्टिंग बता दूँ तो 1068 रुपीज़ का है ये। और ये क्या चीज़ है, ये देखो, ये आ गई जी हमारी ये वाली फॉग लैंप। वैसे मैंने अभी इसको ध्यान से देखा, तो अगर तो ये क्लियर हो जाती होगी तो हम इसको क्लियर भी कर लेंगे, बट इस वाली का कॉस्ट भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे अगर आप इस साइड की फॉग लैंप को देखो तो यहाँ पे इसमें ये जो है आपको क्रोम या सिल्वर पार्ट जो है यहाँ पे दिखता है, बट वहीं पे हम इस साइड वाली पे देखें
तो ये जो है ये यहाँ पे ब्लैकिश जो है ल्यूमैक्स लिखा हुआ है। अब मैंने ना ऑनलाइन भी सर्च करा तो मुझे पता नहीं चला कि भाई ओरिजिनली ये कैसी आती थी, बट मुझे यहाँ तक लग रहा है कि ये वाली जो है ये आफ्टर मार्केट ही डलवाई गई है, ठीक है। और ये वाली जो है ये शायद कहीं ना कहीं ओरिजिनल आती होगी। अगर आप में से किसी को पता है कि भाई इन दोनों में से ओरिजिनल कौन सी है तो ज़रूर बताइएगा। बट हमें प्लस ये हो गया कि ये जो हमने आफ्टर मार्केट बाय करी है ना, ये जो है ये ब्लैक वाली है, तो इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि ये वाली उस साइड वाली से मैच कर जाएगी। देखो अभी तक आपके नोटिस में ये चीज़ नहीं आई होगी, मेरे को भी ये नोटिस में आज ही आई। अगर आप गाड़ी को यहाँ से देखो तो अब देखो, अब आपको फॉग लैंप्स अलग अलग नोटिस हो रही है। मतलब आज तक तो नहीं आई होंगी, मुझे भी नहीं आई, बट अब मुझे फॉग लैंप अलग अलग नोटिस हो रही है। वो वाली जो है वो सिल्वर शेड के साथ है और इसकी साइड्स जो है वो ब्लैक है, तो ये वाली मैच करने के लिए हम इसमें यही वाली इंस्टॉल करेंगे। तो अब आ जाता है हमारा सबसे लास्ट पार्ट। तो ये पार्ट है जी हमारा, बताओ तो गैस करो ये क्या पार्ट होगा। वैसे जितना बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा पार्ट नहीं है। तो ये है जी हमारा फ्रंट बोनेट स्कूप का ग्रिल। मैं तो एक्चुअली सिर्फ ये वाली जो टूटा हुआ पार्ट है ना यही ढूंढ रहा था, बट ये जो है पूरे के साथ आता है, सिर्फ ये वाला पार्ट नहीं आता, ठीक है। तो ये देखो ये कुछ ऐसी है। अब इसको पेंट करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी पेंट करने की जरूरत ना, तो मुझे लगा शायद ये ना रफ फिनिश के साथ आता होगा तो हमें इसे पेंट करवाना पड़ेगा, बट ये देखो ये बिल्कुल इसी फिनिश के साथ ही आता है, ठीक है। तो इसको आपको पेंट में डिफ्रेंशिएट भी नहीं होगा ओरिजिनल और इसमें, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि भाई ये पेंटेड ही आ रहा है। और इसकी भी हम कॉस्ट की बात कर लें, क्या है 839। जितने भी मैंने आपको सारे MRPs बताए ना, जो महिंद्रा की जेन्युइन एसेसरी है उस पर हमें मिला है लगभग 10 से 15% का डिस्काउंट। मतलब किसी आइटम पे 10% का है, किसी आइटम पे 15% का भी है। और ये जो आफ्टर मार्केट वाले पार्ट हैं इस पे हमें मिला है 20% का ऑफ, ठीक है। ये जो आफ्टर मार्केट वाले पार्ट हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि हमें इन पार्ट्स की ओरिजिनल कॉस्टिंग जो है वो कितनी पड़ी है। कहते हैं ना कि किसी कंपनी की आफ्टर सर्विस बहुत अच्छी है, और ये सारी देखो कितनी बेसिक सी चीज़ें हैं। जैसे ये ग्रिल कितनी बेसिक सी चीज़ है, मुझे कोई ऑर्डर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई पहले से बताना नहीं पड़ा मुझे ये चीज़। मैं सीधा शॉप पे गया, गौरव भैया की शॉप पे, और वहाँ ये सारी की सारी एसेसरीज मुझे मिल गई। और यही चीज़ महिंद्रा की सबसे अच्छी है। अगर मैं अपना प्रोजेक्ट व्हीकल महिंद्रा को बनाना चाहता था उसकी वजह यही है कि भाई सब स्पेयर पार्ट्स में आपको कोई इशू नहीं आता, कुछ भी चाहिए आपको वो हमेशा मिल जाता है। अभी के लिए क्या है कि टाइम ज़्यादा हो चुका है, तो मुझे लगता है हम आज कोई भी एसेसरी जो है इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, बाकी मैंने आपको सारी एसेसरीज का प्राइस बता दिया और कैसे कैसे, और ये मैं इंस्टॉल भी जो है कोशिश करूँगा कि मैं खुद ही इंस्टॉल करूँ। तो कैसे कैसे इसकी इंस्टॉलेशन रहती है वो हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो हम शूट करेंगे कल मॉर्निंग में। तो मिलते हैं आपसे कल मॉर्निंग में।